किस तरीके से बीजेपी ने बिहार को फतेह कर लिया, तो वहीं बंगाल की चुनावी राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी टीएमसी के बीच सड़क पर दो हाथ की नौबत आ गई है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बंगाल में जिस तरह से ये झड़प दिखाई दे रही है, जो हिंसक तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, बिहार विजय पर जश्न के दौरान दोनों दलों के कैडर आपस में भिड़ रहे हैं। जीत बिहार में मिली, मगर जंग का आगाज बंगाल में हो गया। बिहार में बीजेपी के जीत की खबर मिलते ही बंगाल में विजय यात्रा निकलने लगी। पश्चिम बंगाल के जगदल में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाने सड़क पर उतरे तो उनका सामना पुलिस से हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ डाले, पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। विजय जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों की आंखों में गुलाल झोंके। गनीमत रही कि पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं हुआ। विजय जुलूस के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पुलिस को चेतावनी दी कि वो जश्न की राह में रोड़े न डालें। दरअसल बिहार के नतीजे सामने आते ही बंगाल की सियासत अचानक से गर्मा गई। टीएमसी और बीजेपी की पुरानी अदावत फिर से हिंसक होने लगी है। अलीपुरद्वार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ तो वर्धमान में बीजेपी की युवा ब्रिगेड सड़क पर उतर आई। बीजेपी के विरोध के जवाब में टीएमसी के कार्यकर्ता भी सामने आ गए और सड़क पर संघर्ष शुरू हो गया। जगह जगह हिंसा का ये दौर सबूत है कि चुनाव की दहलीज पर खड़े बंगाल में आने वाले दिन कितने तनाव भरे रहने वाले हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों पूरी ताकत से आमने सामने खड़ी हो गई हैं। लेकिन ये कोई नई बात बंगाल में है नहीं। ये ममता बनर्जी का यही उनका यूएसपी है। आप देखिए कौन से ऐसे नेता है, भले नेता है, मंत्री है, कौन है जिनके ऊपर अटैक, फिजिकल अटैक नहीं हुआ हो। जिस तरीके से उन्होंने पुलिस और प्रशासन की राजनीतिकरण की है, उसी का नतीजा है। और ये सब ममता दीदी का एक वही डराने का खेल है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस शासन में है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, ना हम राजनीतिक हिंसा करते हैं। बंगाल की राजनीति हिंसक घटनाओं की गवाह रही है, लेकिन बिहार के नतीजे और चुनाव के करीब आते ही हिंसक घटनाओं की रफ्तार तेज होने लगी है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल ममता के मंत्री ही उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। दिलीप घोष के हाथ पैर तोड़ देने के बयान पर टीएमसी के नेता उबल रहे हैं। देखिए नए पुराने बयान, जिससे बंगाल में सियासी शोर है। এখন আমরা খুন খারাপিতে তাকে পার করে দিয়েছি, কিন্তু ওখানে একটা বম বন্দুকের আওয়াজ নেই, লাঠি চলে ইট চলে। এই হচ্ছে বিজেপির রাজত্ব। জঙ্গল রাজ থেকে আজকে গণতন্ত্রের রাজত্ব এনেছি আমরা। পশ্চিমবাংলায় আমরা গণতন্ত্রের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি, তাই লড়াই করছি। তাই আমি আপনাদের কাছে ঘোষণা করছি, আগামী বিধানসভা ভোট দিদির পুলিশ দিয়ে হবে না, দাদার পুলিশ দিয়ে হবে। দিদির যে ভাইরা উৎপাত করেন, এখনো অভ্যাস ঠিক করেননি, মারপিট করছেন, তাদের বলে দিচ্ছি 6 মাসে শুধরে যান, নালে হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে। হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে। পাগল লোক, ছাগল লোক, কখন কি বলে জানে না। ভাষা জ্ঞান ঠিক না করলে এই অবস্থাই হবে। সবসময় মানুষকে আজে বাজে ভাষা বললে মানুষ মেনে নেবে? মানুষ মেনে নেবে না। কে রয়েছে না রয়েছে পরে হবে, ও ভাষা জ্ঞানকে ঠিক করুক। মানুষেও যেমন গাড়ি ভাঙচুর করছে, দুদিন পর ছাগলে করবে, কুকুরে করবে, বিড়ালে করবে, সবাই করবে।